अल्लाह के नारे लग रहे हैं। हाँ वो तो मैं है ना? भूल गई यार। तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेजिग्नेशन मांगा है उन्होंने। जो बेचारे अपनी मांगों को लेके अपना धरने पे बैठे हैं, उनकी भी सुननी है कि वो क्या मांगे कर रहे हैं और वो मांगे सही है कि नहीं। हरे Hare कृष्णा। Krishna. Welcome to the 13th episode of Husband Wife podcast. Before we jump on to today's episode, we want to tell you that we have started Safe Space with Taplias. It is a platform wherein you can talk about if you have any questions related to spirituality, relationship, money management, career, or any difficult situation in your life. We will add the link of the form in the description and you can fill out the form and then we'll reach out to you to have a personal conversation. Now, if you talk about today's episode, we have seen multiple videos, online. We all may not have been gone to the protest, but हमने काफ़ी सारी videos देखी हैं from both the sides कि एक side कुछ बोल रही है, एक side कुछ बोल रही है. So let's discuss कि हम उसमें से क्या समझ पा रहे हैं. Let me ask you a question. आपके हिसाब से जो कल 20 जुलाई को protest में हुआ, वो क्या सही था? एंड इफ़ यू कैन जस्ट शेयर अ ग्लिम्स कि आपने अभी तक क्या समझा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा कल, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, सो लाइव तो कोई जा नहीं पाया. सो पीपल हु डिड नॉट गो देयर, इट इज़ अ मिस्ट्री कि दैट हु साइड शुड वी बिलीव इन. हम किसकी बातों को ज़्यादा माने कि किस साइड ने शुरुआत करी होगी, हमें नहीं पता. तो कल का जो एजेंडा था 20 जुलाई सीजेपी का ये था कि संसद तक मार्च करके जाने का और गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुंचाने का. बट कल जो हुआ वहाँ पे जंतर मंतर में, वो बहुत ही बोल सकते हो कि भाई बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स को मारा गया है ना. स्टूडेंट्स को मारा गया, पुलिस के भी चोट लगी, तो दोनों तरफ बहुत हाथापाई चली है. और जो हमारे पास रील में वीडियोस आ रही हैं, कई बार वो हो सकता है कि एक तरफा आ रही हो, सिर्फ आपको एक पुलिस का व्यूज़ दिखाया जा रहा हो और कहीं आपको दिखाया जा रहा हो सिर्फ स्टूडेंट का व्यूज़. तो हमें दोनों के व्यूज़ से समझना है कि कल असली में हुआ क्या. मार पिटाई तो हुई है भाई, स्टूडेंट के साथ भी गलत हुआ है और पुलिस वालों के साथ भी गलत हुआ है. तो पुलिस वालों को तो देखो आदेश मिले हुए हैं कि अगर कुछ भी आपको लगता है कि वो संसद तक पहुंच रहे हैं, है ना, सिक्योरिटी को वॉयलेट हो रहा है सिक्योरिटी में, मतलब नेताओं की सिक्योरिटी में, तो वो तो फिर एक्शन लेंगे अपना. जो भी डंडे के साथ आए थे, आरपीएफ आई हुई थी और बहुत सारे फोर्सेस आई हुई थी, तो वो तो अपना एक्शन लेंगे. चाहे स्टूडेंट फिर पीसफुल प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कैसा भी प्रोटेस्ट हो, तो वो तो पुलिस का कार्य बनता है कि भाई उन्होंने जो किया. बट स्टूडेंट की जो डिमांड्स थी, जैसे कि डिमांड्स जो सौरभ है वहाँ के, उन्होंने रखी भी है नेता के सामने, तो वो गए भी हैं, बट अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं. और जो उनकी मांगे हैं, जैसे सोनम वांगचुक को छोड़ के वापस जंतर मंतर पे लाना, और जो नीट में सुसाइड किया है उनको एक कंपनसेशन देना है, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन मांगा है उन्होंने. तो ये सारी मांगे उन्होंने रखी हैं, बट वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और अच्छे से उस पर बातचीत नहीं की है किसी ने भी, किसी भी अपर लीडर ने, कोई भी बातचीत के लिए आया नहीं है. तो मेरे को लगता है कि ये डिमांड्स वेरी राइट है और इसे हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट ही रखना चाहिए जब तक ये डिमांडें पूरी नहीं होती. और गवर्नमेंट को भी आके बातचीत करनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ये कोई टेररिस्ट तो है नहीं जिनसे बातचीत नहीं की जा सकती. ये बेचारे बैठे हैं धरने पे अपना खाना पीना सब छोड़ के, है ना, चाहे कोई भी एजेंडा हो इसके पीछे, चाहे कोई भी फंडेड पार्टी हो, बट हमें बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये भी एक देश की जनता है, चाहे वो अपोजिशन ही हो, चाहे वो कैसे भी लोग हो, हमें बात करनी ज़रूरी है. आई एग्री टू सम पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआत इस प्रोटेस्ट की सीजेपी ने करी, एंड हम सबको ये भी दिख रहा है कि आप एंड कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा इसमें घुल मिल रही है, सपोर्ट कर रही है. सो हम उस ऐसे थोड़ा सा साइड हो जाते हैं कि यार ये तो इन्हीं के लोग होंगे, बट उन लोगों के साथ स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं. अब चाहे उनका आप कह लो इफ़ यू वांट टू कि ब्रेन वॉश करके ही कर दिया, वट एवर इट इज़, बट दे आर स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स के साथ गलत तो नहीं करना चाहिए. तो अगर स्टूडेंट्स भी कुछ मांगे अपनी रख रहे हैं आगे, वो चाहे पूरी हो चाहे ना हो, बट डायलॉग तो करना चाहिए, लाइक बात तो करनी चाहिए. हाँ, बातचीत बहुत ज़रूरी है और उसे पब्लिक में लाना भी बहुत ज़रूरी है. पब्लिक को सिर्फ एक साइड दिखा के, जैसे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो सिर्फ एक ही साइड दिखा रहा है, क्योंकि वो भाई अब जो पार्टी पावर में है तो वही उसी की तो वो राग गाएंगे. बट जो बेचारे अभी स्टूडेंट्स हैं, गरीब हैं, प्रोटेस्ट में हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, तो उनकी बातें कम दिखाई जा रही है. उनकी जो बातें हैं वो डायरेक्टली जैसे यूट्यूब पे जो मीडिया है वो दिखा रहे हैं, और जो रील में हम देख रहे हैं ज़्यादातर वैसे दिखाया जा रहा है. तो उनकी बातें भी दिखाना ज़रूरी है और सच्चाई को हमें जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एक ही तरफ का देखेंगे तो वो तो वही बात होगी ना कि जैसे अब एक घोड़े को ऐसे दिखा देते हैं तो वो सिर्फ सीधा देखता है, तो इधर उधर का नहीं देख पाता. तो वो भी हमें पूरा 360 व्यू होना बहुत ज़रूरी है.
और इसमें जो कुछ चीज़ जैसे मुझे गलत लगी सीजेपी के थ्रू, जैसे दिप्के जो वहाँ का लीडर है उसको सामने आना चाहिए था कल के दिन, है ना, सामने आके प्रोटेस्ट करना चाहिए था। वो शायद कल फेक न्यूज़ फैला रहा था कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा समथिंग कुछ हाँ था। ये भी मैंने सुना, हाँ, बट आई तो डोंट ऐसा नो। ये सब गलत चीज़ें हैं, मतलब लीडर को सामने आना चाहिए, है ना, क्योंकि हाँ लीडर ही लीड करेगा। जैसे दिप्के ही लीडर है अभी फ़िलहाल, तो सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में है, तो उसको लीड अच्छे से करना चाहिए। और जैसे वो बोल रहा है कि मोदी का रेजोल्यूशन चाहिए, तो भाई मतलब ठीक है, पहले तुम एक एजेंडा पूरा कर लो अपना, है ना, जो हम एजुकेशन मिनिस्टर पे टिके हुए हैं कि भाई हमें उनका रेजोल्यूशन चाहिए। उनकी वजह से जो नीट पेपर में लीक हुए हैं ना, बहुत सारे एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले वो फिक्स किया जाए, ना कि डायरेक्टली तुम मतलब प्रधानमंत्री के उस पर आ जाओ, है ना, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब देश में मतलब इतना बड़ा हिंसा भी हो सकती है ना इस चीज़ से। हम्म, तो पहले एक मोटिव हमें पूरा करना चाहिए, ना कि हमें रैंडमली कुछ भी उठा के बोल देना चाहिए। सही तो वो है। हमें ध्यान से अपनी बात को रखना चाहिए। हमें सेल्फ ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए। कई बार हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मेरे को कैसे बोल दिया। सो वी ट्राई टू इंक्रीज आवर डिमांड्स कि अब तो हम ये नहीं, अब तो हम ये करेंगे। सो आई थिंक जब प्रोटेस्ट का मोटिव सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें ईगो बीच में लाने का कोई कुछ बनता नहीं है। एंड आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं, बट मैंने अब तक इतनी रील्स देखी है, बिकॉज हम तो वहाँ पे गए नहीं है, तो हमारा तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो लोग वहाँ पे जाके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बता रहे हैं वही है। तो एक में ये भी था कि डिप्के ने पहले बोला था कि जब भी लाठी चार्ज होगी आई विल बी इन द फ्रंट, ठीक है, और जब एक्चुअली कल लाठी चार्ज हुई तो वो ट्रक में कहीं बैठे हुए थे। सो मतलब ये तो फिर मतलब जो आपने बोला आप अपनी बात नहीं रख रहे हो पूरी, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू फॉलो यू। सो हाउ वुड पीपल ट्रस्ट यू एट द एंड? हाँ, तो इसका मतलब कंक्लूजन यही है कि हमें अभी भी एकदम से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, हमें अभी इसे ऑब्जर्व करना है और सही पार्टी को सपोर्ट करना है ना। ऐसा नहीं है कि जो पावर में बैठी है सिर्फ उसी को सपोर्ट करना है। जो बेचारे अपनी मांगों को लेके अपना धरने पे बैठे हैं उनकी भी सुननी है कि वो क्या मांगे कर रहे हैं और वो मांगे सही है कि नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ हमें थोप दिया कि भाई हमें तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पे कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिनकी वजह से वो मोर्चा खराब हो रहा है ना, तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये गलत कर रहे हैं सीजेपी, कुछ संगठनों की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी के लीडर्स भी वहाँ पे आ रहे हैं ना, मल्टीपल लीडर्स आ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मर्स भी बोल रहे हैं कि भाई हम सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोर्चा है वो पूरा ही गलत है। तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए बिल्कुल ईगल की आई की तरह कि भाई इसमें से क्या असली है और क्या नकली है और क्या ये फॉलो कर रहे हैं। I mean, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वहाँ पे देशद्रोही कुछ चीज़ें हो रही हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी एक एजेंडा के लिए है तो वही चीज़ वहाँ पे परफॉर्म होनी चाहिए, ना कि कोई बैड तत्व वहाँ पे होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे वो मतलब एक तो ना लोगों को सिर्फ सनातन धर्म मिलता है कुछ भी बोलने के लिए, दे डोंट हैव गट्स टू से अबाउट एनी अदर रिलीजन, बट उनको सनातन धर्म ही मिलता है। विजेता दहिया ने काफ़ी कुछ बोला है, वो कुणाल करके कोई है, उसने सीता माता राम जी का एग्जाम्पल लिया है। माई पॉइंट इज दैट इफ़ यू हैव टू मेक जोक्स, व्हाई डू यू हैव टू इंक्लूड समबडी फ्रॉम सनातन धर्म और फ्रॉम व्हाई डू यू हैव टू इंक्लूड गॉड? You can talk about many other examples in your jokes and be happy about it. बट मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम ना दे डू इट इंटेंशनली, वो जान के भी कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है वो बोलेंगे तो सामने से कुछ ना कुछ आक्रोश तो आएगा। तो अगर वो तब भी बोल रहे हैं दैट मीन्स कि वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सामने से आए। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, जब मैं कुछ टाइम पहले व्हेन यू वर सेइंग एंड आई वाज थिंकिंग दैट जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, है ना, बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़े नहीं थे। लाइक ऑनलाइन इज़ वन थिंग, बट पहले दिन प्रोटेस्ट में ज़्यादा लोग गए नहीं थे। धीरे धीरे लोगों ने जाना इसलिए शुरू करा है। एंड बट आई ऑब्जर्व दिस, पीपल मे नॉट सपोर्ट सीजेपी, मतलब उनका मोटिव ये नहीं है कि उनको दिप्के को सपोर्ट करना है या उनको आपको सपोर्ट करना है या कांग्रेस को करना है, या अगर सीजेपी पार्टी बनती है तो दे विल वोट सीजेपी। उनका मोटिव अभी ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पीपल, फैमिली, स्टूडेंट्स जो भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं उनका मोटिव सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन और सोनम वांगचुक हाँ। मरने नहीं देना है, बेचारे वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही मर जाए। एग्जैक्टली जैसे सोनम वांगचुक का भी जो मोटिव है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ना। काफ़ी लोग उनके उससे भी प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, बट सारे लोग सीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं। एंड ये बाइफर्केशन हमें समझनी होगी, बिकॉज नहीं तो हमें लगेगा कि बस ये सीजेपी ही है। बट अगर हम ग्राउंड पे देखें, सीजेपी ने शुरू ज़रूर किया था, बट एक्चुअली जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं वो सीजेपी के लिए नहीं जुड़ रहे। नहीं तो अगर वो सीजेपी के लिए जुड़ रहे होते पहले दिन में ही लाखों लोग वहाँ पे पहुँच जाते। दैट वाज नॉट द केस, है ना। सो लोग सीजेपी से नहीं जुड़ रहे हैं, वो उस मोटिव से जुड़ रहे हैं। और अगर हम उस मोटिव को, और नॉट हम, सॉरी, अगर गवर्नमेंट उस मोटिव में हेल्प नहीं करेगी या कुछ डायलॉग नहीं करेगी, तो जो लोग सीजेपी से जुड़ना नहीं चाह रहे थे ना,
एंड दे जस्ट वांटेड कि वो इस कॉज को सपोर्ट करें, देन दे कैन बिकम एंटी बीजेपी एज वेल, बिकॉज अभी उनका वैसा कुछ नहीं था। जब से भी मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पिछले 3 बार से जीतने आए हैं, तो काफ़ी लोगों ने उन्हें वोट दिया है, राइट। इट इज़ नॉट कि एक कुछ लोगों ने ही उन्हें वोट दिया है। सो एवरीबडी हैज़ बिन सपोर्टिंग आवर पीएम मोदी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीपल मे नॉट लूज दैट, लेकिन अगर जब वो एक राइट कॉज के साथ जुड़ेंगे और तब भी उनके साथ गलत होगा, उनकी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी एंड उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा, सो वी डोंट नो द फ्यूचर देन। बिकॉज अगर किसी खुद के साथ गलत होगा ना, जो लोग वहाँ पे हैं, तो फिर वो एंटी बीजेपी भी हो सकते हैं और मतलब उनके फिर डिफरेंट व्यूज निकल के आ सकते हैं। वी डोंट नो कि वो कल को एक्चुअली सीजेपी और कांग्रेस से जुड़ जाए, जो कि वो इनिशियली नहीं चाहते थे। सो आई थिंक गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि चाहे वो सीजेपी कर रही है, बट उससे जो लोग जुड़े हैं वो सारे सीजेपी के माइंडसेट से नहीं जुड़े हैं। वो सिर्फ क्योंकि उसमें उनको खुद का दिख रहा है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, और एजुकेशन में एक्चुअली बहुत सारे लूप होल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं इससे है। फिर यही समझते हैं कि जो आज का हमारा डिस्कशन था वो किसी एक पर्टिकुलर किसी को टारगेट के लिए नहीं था कि ये गलत है क्या सही है। हमारा मतलब ये था कि आपको सच्चाई जानना जरूरी है, और सच्चाई में आंखें बंद वो आंखें बंद करके कान ऐसे ना करें, अपनी सब चीज़ें खुले रखें और ध्यान से ऑब्जर्व करें कि क्या सही है क्या गलत है, और इंटेलिजेंस को यूज़ करके पता लगाए, और इसे रिलीजियस बिल्कुल ना बनाए इस चीज़ को। हाँ, मतलब वो हमारे हाथों में तो नहीं है, बट अगर सीजेपी करेगी तो लोग क्या चाहे करेंगे? सीजेपी हो चाहे बीजेपी हो, इसे रिलीजियसली नहीं बनाना चाहिए कि वहाँ पे अल्लाह के नारे लग रहे हैं, हाँ, वो तो मैं है ना? भूल ही गई यार। तो वो सब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे हम कीर्तन करते हुए चले जाएं, फिर बोले हाँ। फिर वो ऐसे टारगेट करेंगे यहाँ पे तो राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो उसे रिलीजियसली ना रखा जाए, उसे नॉर्मल प्रोटेस्ट ही रखा जाए, जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स है उसी को आगे लेके जाया जाए और पूरा किया जाए। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। हरे कृष्णा।